जय सिया राम, हरिओम। अभी मैं बात करने के लिए आया हूँ कि पहले फेज का चुनाव जो हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो तो 400 पार जाएगी। इंडी अलायंस कर रही है कि भैया कम वोटिंग हुई है, वो जीत रहे हैं। और मैं कहने के लिए आया हूँ एकम सनातन भारत दल का जो मैं इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जो सनातन सर्वोपरि का सिद्धांत है, वो लोगों के अंदर घर करता हुआ गया है। अगर उन्हें नहीं दिखा है एकम सनातन भारत दल का कैंडिडेट तो उन्होंने वोट ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उनके लिए विकल्प ही नहीं दिखा। इसी मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, उस ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल का मेंबरशिप जरूर लीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। अब मुद्दे पे आते हैं। मोदी 400 पार, आईटी सेल वाले कह रहे हैं, चैनल वाले भी अपने तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि कुछ क्षेत्रों में बहुत कम मतदान हुआ है। 11%, 15%, एक जगह कह रहे थे कि 18% कम मतदान हुआ है। और एवरेज जो 65-70% मतदान हुआ है, होता रहा है, हुआ पिछले मतदानों में, पिछले चुनावों में, इसमें 55% पे आके शायद टिका है। तो कह रहे हैं कि जो उदासीनता है वो ऐसे लोगों की है जिनको लगता है कि नोटा पे वोट देके क्या करेंगे, नहीं देंगे हम वोट। ये कौन से लोग हैं भाई? अब देखिए, जो आईटी सेल वाले हैं, जो मोदी एंड कंपनी के लोग हैं, वो कहते हैं उनके वोटर तो आए थे। जो इंडी अलायंस हैं, जो कि मोदी के विरोधी है, विपक्ष के लोग हैं, जो मुसलमानों की वोट पे और जो बाइफरकेटेड लिबरल्स जो हिंदू हैं, सीडो सेकुलर्स हैं, उनके वोट पे जो आधारित हैं, वो कहते हैं कि हमारे वोटर्स आए थे। ये जो कुछ हुआ है, ये एकम सनातन भारत दल के लिए एक ऊर्जा, एक सनसनाता हुआ, एक रोशनी दिखी है कि जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो सनातनी सर्वोपरि में विश्वास रखते हैं, उन्हें एकम सनातन भारत दल से की जो मैनिफेस्टो है, जो चुनावी घोषणा है, जो हिंदू सनातनियों को पहले दर्जे के नागरिक बनाने की बात है, वो घर कर गई है। और उनके क्षेत्र में ये एकम सनातन भारत दल नहीं है तो उन्होंने वोट नहीं किया भाई, ज़्यादातर क्षेत्रों में। और जहां है, मैं बताऊं कि ये मनोज कुमार पाधा जो हैं, जो उधमपुर से खड़े हैं एकम सनातन भारत दल से, उनको दबा के वोटिंग हुई है। और जो ESBD एकम सनातन भारत दल के अध्यक्ष हैं अंकुर शर्मा, उनकी ज़मीन पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के प्रभाकर रंजन, जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने अपनी ज़मीन तैयार की है। और वहाँ जो वोटिंग का जो ऊपर ट्रेंड चल रहा है, जो वहाँ का जो एक तरह से नैरेटिव बिल्ड हुआ है और जो वहाँ इक्वेशंस हैं, उस सबको देख करके लगता है कि उनकी सीट भी निकलने वाली है। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि जो एक दिमाग में बात थी कि ये हम जो हिंदू सनातनी सर्वोपरि को लेकर के आए हैं, एकम सनातन भारत दल आया है, वो तो लोगों तो पहुँच ही नहीं रहा भाई। तो ये एक तरह से ये क्या है कि ट्रायल गेम है। नहीं, अभी तक जो चुनावी मैदान में हैं वो 28 लोगों की लिस्ट है और ये 40 होने वाली है। हाँ, और विश्वास कीजिए कि अच्छी खासी तादाद में संसद में एकम सनातन भारत दल का प्रतिनिधित्व होने वाला है। एकम सनातन भारत दल, सनातन सर्वोपरि का प्रतिनिधित्व सिर्फ 1 साल पुरानी पार्टी का होने वाला है। और ये चमत्कार नहीं है, ये विकल्प है जो लोगों को दिखने लग गया है। अरे मतलब अभी भी 80% तो हिंदू सनातनी है ना। तो कुछ तो ऐसे भी हिंदू हैं जिन्हें अगर कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से ये कह दिया है कि वो आएंगे तो मुसलमानी सत्ता को कायम करेंगे, इस्लामीकरण करेंगे, पूरी तरीके से कह दिया है, फिर भी उनको लोग वोट देंगे। हिंदू है ना, तो हैं ऐसी विचारधारा के लोग हैं, वो टूटे फूटे हैं, उनको जोड़ने में कुछ समय तो लगेगा।
और बाकी हिंदू जो हैं तो मोदी एंड कंपनी के नैरेटिव से पगलाए हुए हैं कि भैया यही है जो हमको इन मलेच्छों से बचाएगा। ये रोज़ के रोज़ जो पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है हमारे देवताओं पे, हम पे, हमारे उत्सवों पे, हमारे रथ यात्राओं पे जो होती है, मोदी ही बचाएगा भैया, इसलिए इसको वोट दो। लेकिन जो सच में अपने धर्म पे हैं, अपनी संस्कृति में जीना चाहते हैं, हिंदू हैं, सनातनी है, उनको एकम सनातन भारत दल का मैनिफेस्टो दिख गया है, उन तक बात पहुंच गई है, वो यहाँ से पूरी की तरह से यहाँ से क्लियर हैं कि उनको करना क्या है। उनको एकम सनातन भारत दल के उम्मीदवारों को ही वोट देना है। ये अभी दिखा है, ये जो पहले फेज का चुनाव हुआ है इसमें ये दिखा है। तो ये जरूरी है कि एकम सनातन भारत दल का जो नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो भी संगठन है, वो लोगों तक पहुँचे, माध्यम बनाएं। और ये मतलब जो जावाज, जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनमें बहुत दम है। महावीर जी हरियाणा के, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, इतना क्लियर कट आइडियोलॉजी है, लोगों को बताने में सक्षम है। बेसिकली वो एक सोने की पिंजरा जो दिखाया जा रहा है मोदी एंड कंपनी द्वारा, वो पिंजरा ही है ना भाई। कांग्रेस ने कह दिया कि वो जो मुसलमानों के जो कानून हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, वो पूरी तरीके से लागू करेगा। अब मोदी कर रहे हैं, घुमा के कर रहे हैं, 300 योजना बना के कर रहे हैं। यूपीएससी में भी 51 निकाल दिए हैं, है ना। वो ग्रेजुएट कर ले तो इतने, वो कर ले तो इतने, वो लोन में उसको इतना, मुद्रा में उतना, प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको इतने प्रतिशत। तो वो जो संसाधन को बांट रहे हैं मुसलमानों में, वो किसका अधिकार बांट रहे हैं? हिंदुओं का अधिकार बांट रहे हैं। मतलब जहाँ उसकी 14% आबादी है, 40% मकान दे रहे हैं, तो ये हिंदुओं के अधिकारों को काट के दे रहे हैं, पसमंदा के नाम पे दे रहे हैं। तो वो कभी कहते थे मोदी कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता, राष्ट्र के लिए करता हूँ, सबके लिए करता हूँ। वो खुल के कहते हैं मैंने मुसलमानों के लिए ये किया है, अब तक किया है। उनके जो भी स्पोक्स पर्सन हैं वो सब कहते हैं, उनका जो बीजेपी का IT सेल है वो चिल्लाता है, कहता है। अब समय आ गया है कि हम वोट करें हिंदू मुद्दे को लेकर के, सनातनी मुद्दे को लेकर के, अपने मंदिरों को लेकर के, मठों को लेकर के, अपनी नागरिकता प्रथम दर्जे की हो इसको लेकर के, अपनी आस्था को लेकर के, अपनी गाय को लेकर के, गंगा को लेकर के, राम सेतु को लेकर के। समय आ गया है कि हम समझें कि जब हमारी संस्कृति नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। और जो धर्म पे नहीं है, जो धर्म पे नहीं है, न तो वो अपने स्त्रियों की रक्षा कर सकता है, न अपने बच्चों की रक्षा कर सकता है, न बुजुर्गों की कर सकता है, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। अब तक जो कुछ भी हुआ, और फिर भी हिंदू अस्तित्व में है, वो इसीलिए है कि धर्म पे खड़े रहने वाले राजा थे जो लड़े, गुरु थे जो लड़े। तो वो धर्म की लड़ाई लड़ी उन्होंने, इसीलिए हमारा अस्तित्व बचा। चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हो, या हमारे 10 गुरु सब के सब हों। तो लड़ाई धर्म की होगी तो हमारा अस्तित्व बचेगा, हमारा विकास होगा, अपने तरीके से होगा। लड़ाई जो गुरुकुल की होगी, हमारी शिक्षा की होगी, हमारी प्रणाली की होगी, हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म की होगी, और वो लड़ाई जारी है। पहले फेज में जिन हिंदुओं ने वोट नहीं दिए हैं, ये सोच के कि उनका वोट का होगा क्या, उन्हें जब एकम सनातन भारत दल के उम्मीदवार दिखेंगे तो बिना सोचे समझे वहां जाके वोट करेंगे, और बाकी जो भ्रमित हैं आ जाएं वो भी रास्ते पे। यही एक विकल्प है, और आज है, अभी है। और ये जो ऊर्जा जगी है, और ये जो चेतना जगी है, वो जो छोटी सी चिंगारी है, वो जो दावानल बनी है ना, रुकने वाली तो है नहीं। ये लोकसभा का चुनाव के बाद आने वाले 1.5 सालों में तो पूरे 6 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, एक के बाद एक। तो एकम सनातन भारत दल इज अराइव्ड, वो आ गया है। अंकुर शर्मा इज हैपनिंग नाउ, ये कहने के लिए मैं आया हूं। आप सब जहां भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो अपने अपने तरीके से, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे
हिंदू मूल्यों की, सनातन मूल्यों की बात कीजिए। ठीक, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वो ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल का मेंबरशिप लीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए और सनातन सर्वोपरि में विश्वास कीजिए। आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, आप सर्वोपरि हैं। जय सिया राम, हरिओम।